दर्शन किया आज सबने मंदिर में जाके? मंदिर में दर्शन किया? बहुत सुंदर आज फूलों की कमल पट्टी और फूलों का सब पायल, हाथ पे सब ब्रेसलेट, सब फूलों का हो। ऐसे भगवान तो सुंदर है ही, तो उनको सब सुंदर करके सजाने से क्या फायदा होगी? भगवान अगर सुंदर है ही तो उनको सुंदर से सजाने से क्या होगा? एक श्लोक आता है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जैसे अगर आप मिरर के सामने खड़े हो और जैसे जैसे आपने अपने आप को सजाया तो वैसा ही वो मिरर में रिफ्लेक्ट करेगा अपने आप को, है ना? कुछ अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मिरर में आपको एक मतलब इयरिंग नहीं पहनाना है, मिरर में आपको सुंदर नहीं बनना पड़ेगा अलग से। अगर आप अपने आप को सजा रहे हैं मिरर के सामने, तो वैसे ही अगर हम भगवान को सजाएंगे तो वैसे ही हमको आनंद का अनुभव होगा। ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं। और ये नेचुरल है। इस जगत में जब हम किसी की सेवा करते हैं तो उसमें आनंद आता है, पर सबसे ज़्यादा आनंद आएगा जब हम किसी की सेवा करेंगे जो खुद आनंद का सोच है। हमने पिता माता का सेवा किया है, हमने गुरुजनों का सेवा किया है, उसमें क्या आनंद है? पर सबसे ज़्यादा आनंद है किसमें? भगवान की सेवा में। तो वो भगवान क्यों है? क्योंकि जो वो करते हैं वो परफेक्ट होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे भगवान का ये जो दिया हुआ भगवद गीता है वो हमको कैसे लाभदायक होगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा कीर्तन करके शुरू करेंगे। Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
चप्पल करने के टाइप से तो ये जो है, हम अभी भी अगर हम कोई भी अगर बोलेगा कि सबसे इम्पोर्टेंट एक किताब कौन सा है, तो कौन सा होगा? किताब अगर एक कोई सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो भगवद गीता है ना? कोई भी सनातन धर्म का जो फॉलोअर है वो एटलीस्ट बोलेगा कि भगवद गीता ही बेस्ट किताब है ना? तो ये यद्यपि हमको पता चलता है कि ये भगवद गीता बेस्ट है, पर इसको पढ़ने के लिए अगर हमको कोई उपाय चाहिए तो वो भी गीता में ही दिया गया, ठीक है? कैसे उसको लेना चाहिए, जैसे मेडिसिन में उस मेडिसिन को लेने के लिए उपाय दिया जाता है, ठीक है? ट्वाइस डेली आफ्टर फूड, है ना? तो वैसे ही किताब में ही बोला गया है कैसे ये किताब को पढ़ना चाहिए। आप देखेंगे भगवद गीता जिसके पास है उसमें बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है ये गीता को, जैसे आइंस्टाइन ने, डॉक्टर राधा कृष्ण, गांधी और बहुत सारे फिलोसोफर्स ने, बहुत सारे प्रोफेसर्स ने, बहुत सारे कॉलेजेस से उन्होंने अप्रिशिएट किया भगवद गीता। जस्ट गीता को खोलेंगे तो उसमें होगा, वहाँ पे ठीक है, एक्चुअली ये कॉर्ड नहीं है, खराब नहीं है, दूसरा कॉर्ड है, छोटा कॉर्ड नहीं का सर 1 मीटर 2 मीटर का कॉर्ड, छोटा वाला जो आता है वो अच्छा 5 मीटर का भी था। तो ये गीता में बोलते हैं, भगवद गीता का जो महात्म्य है इसको बोला गया है कहाँ पे? शंकराचार्य ने बोला है पद्म पुराण से, ठीक है? तो यहाँ पे बोलते हैं मालिनी मोचनम पुंसम जड़ स्नानम दिने दिने, जैसे हम हमारे शरीर को प्रत्येक दिन साफ करते, नहा के साफ रखते हैं, वैसे सकृत गीतामृतम स्नानम संसारमय। वैसे अगर एक बार स्नान कर लेते हैं गीतामृत में तो पूरा ये जो भौतिक संसार का जो मल है ये विनाश हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है? ये फायदा है गीता में स्नान करने का। गीता में स्नान करने का मतलब गीता में डुबकी लगानी, तो गीता में डुबकी लगाएंगे मतलब गीता को पाठ करेंगे, किताब में कैसे करेंगे? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है जो कि खुद शंकराचार्य जी ने उसको बोला। मणिने मोचनम पुंसाम जड़ स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम। तो हम अभी गए थे निकट में कुछ जगह में रिसर्च कैंप के लिए यात्रा हो गई हमारी, जो कि प्रयागराज, बनारस, अयोध्या और चित्रकूट 4 जगह को लेकर यात्रा बनाई गई। अभी नेक्स्ट वीक में तो हमारी यात्रा डायरेक्ट पूरी
पूरी कौन कौन जा रहे हैं नेक्स्ट वीक क्लास में होगा? पूरी जो बाकी लोग नहीं जाएंगे। कॉलेज है आपका? 2 दिन रहेंगे हम पूरी में, क्योंकि पूरी जाने से आप लोग कहाँ जाते हैं? जगन्नाथ मंदिर। और तो पता भी नहीं है पूरी में क्या है। बस स्टैंड जाते हैं, बस से पूरी मंदिर चले जाते हैं, और कुछ पता नहीं पूरी में क्या है, और कुछ नहीं पता है ना। वैसे ही अगर हम मतलब केवल जगन्नाथ मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर जो बाकी सारे लीला स्थान है उसको हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। और जगन्नाथ मंदिर में भी जो कितने जगह दर्शन करने को है, उसके ऊपर एक किताब है, ठीक है, श्री मंदिर बोल, उसमें लिखा गया है कहाँ कहाँ मंदिर के अंदर दर्शन करना है। हम जाते हैं, हम तो जानते भी नहीं हैं, तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाएंगे, वहाँ लाइन में दर्शन करेंगे जगन्नाथ को, फिर आके वहाँ प्रसाद खा के आ जाएंगे, और नहीं पता हमको कुछ। पर वहाँ पे कितना जगह जाना है, ये काशी विश्वनाथ है, ये गरुड़ है, और कौन कौन है उधर सब दर्शन करने के लिए। कहाँ पे लक्ष्मी जी हैं, सूर्य नारायण कहाँ है, कहाँ पे गणेश है, कितने गणेश हैं, कितने नरसिंह हैं, हनुमान कितने सारे हैं, तो उन सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस। तो वो एक बार हम करेंगे इनसाइड पूरी टेम्पल, उसको हम एक पहले स्टडी करके फिर उधर जाएंगे। अभी इस बार हम कुछ ऐसे टेम्पल्स जाएंगे जो हम लोग साधारण हमारी यात्राओं में नहीं है। जैसे महाप्रभु के पार्षद हुए जगदानंद पंडित, ठीक है, तो उन्होंने कहाँ पे वास किया था पूरी में? उन्होंने महाप्रभु के लिए क्या सेवा प्रदान किया है, ठीक है, वो जगह हम जाएंगे। और हम जाएंगे हरिदास ठाकुर जी के पास, उनका जो लीला स्थान है, कहाँ पे हरिदास ठाकुर ने बैठ के भगवान का नाम जप किया था पूरी में, पता है किसको? पता नहीं। देखिए पूरी में जगन्नाथ जी का तो मंदिर है भगवान, पर जगन्नाथ को छोड़ के और कोई उनके सेवक का मंदिर है? कोई पुजारी का, पूजा पंडा का किसी का है मंदिर? मतलब उनका पूजा होता है ऐसा कहीं नहीं है, याद आ जाए। पर हरिदास ठाकुर का नाम से 2 मंदिर है, कम से कम 2 मंदिर है, जहाँ पे उन्होंने भजन किया और जहाँ पे उन्होंने अपना समाधि दिया। तो एटलीस्ट 2 जगह है जहाँ पे हरिदास ठाकुर का गुणगान होता है। और वो हरिदास ठाकुर जो कि मुस्लिम परिवार में जन्म हुए हैं, और वो कभी जगन्नाथ मंदिर नहीं गए। जो डेली जगन्नाथ का सेवा करता है मंदिर के अंदर जाकर, उसका कोई मंदिर नहीं है। और जो जगन्नाथ का नाम ले रहा है उसके नाम से कम 2 मंदिर है ना। तो कौन बड़े हैं? जगन्नाथ का नाम लेने वाले, है ना। ऐसे तो इंडिया में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने भगवान का मतलब मंदिर में प्रवेश नहीं अलाउ है उनको, पर उनके लिए आज रथ रुक जाता है, उनके लिए भगवान विशेष लीलाएं करते हैं। तो उन विशेष भक्तों के जो लीलाएं हैं उन स्थानों में भी हमको जाना चाहिए, ठीक है। तो उस बारे में जब हम जानेंगे तो हमारे भक्ति में और श्रद्धा है, तो इसलिए उन सारी जगहों को हम जाएंगे। तो ये देखिए, जो भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं था उसका नाम पे भी मंदिर है, उसका पूजा होता है। वो एरिया का नाम भी उनके नाम से है,
और केवल उनके नाम से नहीं, जहाँ पे वो बैठ के जप करते थे, वो जो बकुल का पेड़ है, सिद्ध बकुल, तो वो पेड़ के नाम से एरिया का फेमस है। मतलब जो उनका आश्रय लिया उसका भी ख्याति सब जगह है। वो जो भगवान के मंदिर में नहीं गया पर नाम जप किया, और जो उनका आश्रय लिया है वो पेड़, तो वो पेड़ का भी नाम सारे जगत में विख्यात है। तो ये है भगवान के नाम की महिमा, ठीक है। तो इसलिए इन सारे जगहों में हमको जाना चाहिए। तो आप कौन कौन जाना चाहेंगे पूरी सैटरडे संडे? डिटेल्स नहीं बता दें। और 31 तो संडे क्लास को जो नए भक्त ज्वाइन करते हैं वो कहाँ पे ज्वाइन करते हैं, कौन से ग्रुप में? BS हो रहा है, तो उसका लिंक भेजो तो फिर अभी वो ज्वाइन कर लेंगे। QR कोड दिखा दो सबको उसका, और ब्लेस थर्सडे का। दोनों भेज सकते। आता है क्या? कैसा करेंगे QR कोड? ये दोनों QR कोड दे दो। ये दोनों QR कोड में ज्वाइन करने से तो हम जाएंगे 321 जो पूरी में 2 दिन वास करेंगे और वहाँ पे दर्शन करेंगे इंसान लीला स्थान। और अभी क्योंकि इतना गर्मी है तो इसीलिए AC रूम्स और AC सेमिनार हॉल है, तो सारा दिन बैठने में तकलीफ नहीं है। तो हम जो गंगा में गए थे अभी जो गए थे प्रयागराज बनारस, तो वहाँ पे बनारस में खासतौर से जो 4 किलोमीटर के अंदर ऐसे मोर देन 100 मतलब घाट्स हैं। मैंने 100 से ज़्यादा जो कि सेवक हैं भगवान कृष्ण के, उन्होंने वहाँ भजन किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है। और उसमें कहीं पे तो रामचंद्र आए थे, जहाँ पे रामचंद्र ने क्रॉस करके अयोध्या गए। अयोध्या से जब आए तो उसको क्रॉस करके फिर चित्रकूट गए।
और कहीं कहीं ऐसा भी है जहाँ पे कितने सारे आचार्य हमारे हैं, उन्होंने वहाँ पर भजन किया। और कहीं कहीं पे ऐसा है जो राजा महाराजा में वहाँ पे रह के भजन किया, ठीक है। तो ऐसे 84 प्लेसेस है, मोर देन 84, 100 हो जाएंगे। तो उसको स्कैन कर लो सर, जो भी करनी है। आप गेस्ट हाउस रिसेप्शन में आते हैं, मैं वहाँ पे, हाँ मैं वहाँ पे पीछे, मतलब वो जो, हाँ लोटस टेम्पल के साइड में अंदर पीछे गेस्ट हाउस, हाँ कोई ಪ್ರಸಾದ ଏବେ ପାଇବି ପଚାରିଦେବ, ଏବେ ପାଇଲେ ନା ପଚାରିଦେବ। तो ये जगह था बनारस, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जब आते थे तो उन्होंने कहाँ पे बैठ के सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की। इनके घर में सनातन गोस्वामी रुके थे, कपिल मिश्र जी, तो उनका घर भी आप जा सकते हैं। तो ऐसे गंगा के किनारे कई सारे स्थान हैं जहाँ पर भगवान ने अपने भक्तों के साथ अंतरंग लीलाएं की। तो इसीलिए जैसे ये पवित्र स्थान है, तो वैसे ही वो स्थान में बहुत लोग जो भजन किए हैं वहाँ पे भी जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। भक्तों के साथ जब जाएंगे तो वो सारा स्थान हमको प्रकट हो रहा है। तो खासतौर से आप अगर जो कोई अगर पुरानी सिटी में जाएंगे तो बनारस कितना पुराना सिटी है कि वहाँ पे जो गलियाँ हैं पूरे छोटे छोटे, मतलब कोई बनारस गए हैं पहले? अच्छा, तो वहाँ पे जो गलियाँ कैसे हैं, पूरा छोटा छोटा, मतलब मैक्सिमम 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर में 40 to 50 सेंटीमीटर ऐसा गया है, नहीं तो 1 मीटर, मैक्सिमम 1 मीटर। तो उसमें खाली जाएगा तो एक बाइक ही जा सकता है और ज़्यादा नहीं जा पाएगा। तो वैसे करके जो गंगा का 4 किलोमीटर का घाट है वहाँ तक की भी गलियाँ हैं रोड से, और भीड़ मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे सब जो भक्त लोग ने भक्ति किया है उनका घर में सब आप जा सकते हैं। खासतौर से जो जब हमारे लिए तो चैतन्य महाप्रभु के स्थान ज़्यादा गुरुत्वपूर्ण है, तो हमने जब गए चैतन्य महाप्रभु ने जहाँ थे तो कपिल मिश्र जी का घर, तो वो जो घर है एक घाट है, गो घाट बोल के, गो माता का घाट उनके नाम से। तो वहाँ पे गए और वहाँ से उतर के हम चल रहे थे, हम तो रोड के रास्ते से जा रहे थे, बाद में नौकर का भी पता चला। तो वो ऐसे जाते जाते पूरा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चलते रहे और फिर जाके एक जगह में पहुँचे जो कि हाँ वो कपिल मिश्र का घर। तो ऐसा भी नहीं, पता भी नहीं चला वहाँ पे उनके घर, उनके जो पूर्वज लोग रह रहे हैं, कपिल मिश्र के डिसेंडेंट्स रह रहे हैं। और उन लोग को बस इतना ही पता है कि ये हमारे चैतन्य महाप्रभु हमारे
पूर्व कपाल मिश्र जी के बहुत घनिष्ठ बंधु हैं, इतना ही उनको पता है और उनको और ज़्यादा भी नहीं पता। जो हम लोग आज चैतन्य चरितामृत और भगवान के बारे में सुन पा रहे हैं पढ़ के, वो नहीं जान पा रहे हैं चीज़। तो वो एक घर के अंदर वो गोल मिठाई को मिल रहा है, वैसा ही है। तो फिर हमको पता चला कि देखिए आज हम लोग आके भगवद गीता पढ़े, इसको में कनेक्ट किए, तो हम इसको जान पा रहे हैं। पर कोई जो वहाँ पे ही रहता है, उनके घर में भी पैदा हुआ है कपिल मिश्र के घर में, पर वो भगवान को नहीं जान पा रहे। तो हम जान पा रहे हैं। क्यों हम जान पा रहे हैं? क्योंकि हमने प्रभुपाद जी का आश्रय में आके आज इस्कॉन में आ गए, इसलिए हम जान पा रहे हैं, नहीं तो हम नहीं जान पा रहे। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा परम सौभाग्य है। आज एक जो गीता भी जो हम पढ़ रहे हैं आज, तो ये गीता जो हम पढ़ रहे हैं, इसको कई लोगों के हाथ में ऑलरेडी आ चुका है, पर कई लोग उसको नहीं भी पढ़े हैं। पर हमारे पास मौका है कि ये गीता जो हमारे हाथ में आ चुकी है, उसको कैसे हम पढ़ें। तो इसीलिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं द स्पिरिट ऑफ गीता। तो यहाँ पे और एक भी बहुत सुंदर श्लोक शंकराचार्य बोलते हैं, उसका ऐसा है कि ये क्या लाभ है। ठीक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः। तो सारे उपनिषदों को अगर एक गोमाता से तुलना की जाए, इसका दुग्धा कौन है? अगर वो गाय है सारे उपनिषद, तो दुग्धा कौन है? स्वयं गोपाल कृष्ण। ठीक है, और अर्जुन कौन है? वो वत्सा है, बछड़ा है। ठीक है, तो अर्जुन या पार्थ है बछड़ा, जो कि ये दूध को पान करेगा। तो दूध क्या है? ये गीतामृत। तो गीतामृत हो गया वो दूध। ठीक है ना? अभी सारे उपनिषद जितने हैं, 108 उपनिषद, इतने सारे पुराण हैं, इन सारे शास्त्रों को पढ़ने का करेज कौन कर पाएगा? सब पढ़ पाएंगे? पढ़ के समझ भी पाएंगे? आपने पढ़े सारे उपनिषद? नाम से ही बेहोश हो जाएंगे, है ना? हम नहीं पढ़ पाएंगे वो सब। तो कोई अगर चाहेगा सारे उपनिषदों को पाठ कर पाएगा? हो पाएगा? संभव। आपको अगर बोला जाए कि आपको लाइब्रेरी में जितने सारे किताब है उसको पढ़ लेना चाहिए, पढ़ पाएंगे क्या? जो आपको पढ़ने से आपको सीख मिलेगी, सीख पाएंगे आपके एग्जाम के लिए, कोई पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वैसा ही है, अगर सारे किताबों को पढ़ेंगे तो हम उसे ही समझाएंगे। तो भगवान ने इसलिए बोला कि इस किताब को तुम पढ़ लो। कौन सा? जो है भगवद गीता, जो कौन सी ग्रंथ है ना, सारे उपनिषदों का सार है। इट्स द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर्स। एसेंस है ये। ठीक है, गाय का एसेंस कौन सा है? दूध। तो वैसे ही उपनिषदों का एसेंस है ये भगवद गीता, इसलिए उसको दूध के साथ गीतामृत बोला गया। ठीक है, तो उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है ये बोला, यहाँ पे बोलते हैं कि वास्तव में
अगर एक ही चीज करना है तो वो क्या करना है, ठीक है। एक ही किताब पढ़ना है तो वो कौन सा पढ़ना है, एक ही कार्य करना है तो वो क्या करना है, एक ही मंत्र जप करना है तो वो कौन सा है। हाँ, तो वो है एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि तानि, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। एकं तस्य देवस्य सेवा। तो एक ही शास्त्र है, अगर एक ही शास्त्र पढ़ना है तो वो कौन सा होगा, देवकी पुत्र कृष्ण का जो गीत है, गीता है। अगर एक ही देवता को पूजा करना है तो हम देवकी पुत्र का पूजा करेंगे। अगर एक ही मंत्र का जप करेंगे तो वो है जिनके बहुत सारे नाम हैं, पर अगर एक मंत्र जप करना है तो वो कौन सा करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर एक ही कार्य करेंगे वो कौन सा होगा, भगवान का, उस भगवान का सेवा। तो ये है सार, हमारे सारे वैदिक लिटरेचर का जो सार है वो यही चीज़ सिखाता है कि कैसे ये चीज़ किया जाए। तो यहाँ पे मैथ के फॉलोइंग है, तो कौन सा होगा आंसर, मैच करेंगे इस साइड का उस साइड से। तो उपनिषदों को किससे कंपेयर किया गया था, सारे सर्वोपनिषदों काव्यों, काव्य। वन का आंसर होगा क्या, काव्य। इधर काव्य ऑप्शन में नहीं है ना, ये नहीं, इसका ऑप्शन नहीं दिया है। फिर ये वाला भगवद गीता, इसका कौन सा होगा, एकं शास्त्रं, एकम शास्त्रम, ये नहीं। और लॉर्ड कृष्ण, कावर्ड बॉय टू मिल्क द काव। और ये भी होगा एको देव, नहीं, एको देव देवकी पुत्र है। और अर्जुन क्राफ हो गए। लर्नेड स्कॉलर्स वो कौन हो गए, मेंट टू ड्रिंक द मिल्क। जो अर्जुन है वो बच रहा है, बच रहा है। और लर्नेड स्कॉलर्स हैं जो दूसरे लोग जो ये दूध का पान करेंगे। तो किसी से देखा है दूध को जब वो निकालते हैं बाल में, आपने देखा है गौशाला में। अच्छा, तो वो क्या करते हैं, बछड़े को पहले दूध दे देते हैं, फिर बछड़े को सामने रख लेते हैं, तो फिर वो दूध निकाल पाते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन हो गया वो बछड़ा, और लर्नेड स्कॉलर्स हो गए दूसरे जो वो दूध का पान करेंगे। ये हरे कृष्ण महामंत्र हो क्या हो गए, एको मंत्र। तो चूहा बनने का स्मेल आ गया। डिवोशनल सर्विस क्या हो गया, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और योर डिवोटीज लिखानीज। ठीक है, तो किस का भगवद गीता है अभी, आपका तो है, मतलब हाँ घर पे है, घर पे है ना। और आपको क्या है ये वाला एज इट इज, इनका भी है, वानिक के ऑडिटर का आपके पास है? हाँ? पापा के पास। आज ले लेंगे,
बड़े पापा के पास है। यहाँ से ले लीजिए, बड़े पापा से लाके पढ़ेंगे शायद। यहाँ से ले लीजिए, ये गणेश जी हैं, आपको कृपा करेंगे। जय को प्रोडक्ट्स मुझे बैठा है ना पीढ़ के, तो ये गणेश जी के साथ आपको गीता फ्री देते हैं। तो जो हमें बोला था कि ये गीता को किस भाव से पढ़ना चाहिए, तो वो जानने पड़ेगा। अभी सबने ग्रुप में ज्वाइन हो गए, दोनों ग्रुप में। ओके, 2 QR कोड था ना, सब लोग ज्वाइन हो जाइए। तो ये जो भगवद गीता को पढ़ना है, उसको कैसे पढ़ना है? तो उसका खुद एक एग्जाम्पल देते हैं चैतन्य चरितामृत से, ठीक है। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत सुंदर कहानी आता है। एक साउथ इंडियन ब्राह्मण था। तो साउथ इंडिया में एक ऐसा ब्राह्मण हुआ करते थे जिन्होंने गीता पढ़ के अपना जीवन सफल कर लिया, ठीक है। हमने कई सारी किताब पढ़ के अपना जीवन सफल बनाए होंगे, पर गीता पढ़ के उन्होंने अपना जीवन सफल बनाया, और कैसे बनाया वो सुनिए। तो उन्होंने जो भगवान का भक्त है, उनके गुरु जी ने बोला कि आपको गीता रोज पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये बुक में, वो ग्रुप में छोड़ोगे, ये वाला जो क्या डॉक्यूमेंट, हाँ। तो उन्होंने जो वो गीता पढ़ा, उनको तो मिला उनके गुरु जी से आदेश कि इसको पढ़ना चाहिए, पर उनका ये विडंबना है कि उनको खुद अक्षर समझना नहीं आता, अक्षर को नहीं समझ पाते थे। ओ आ ई क कुछ समझ नहीं पाते, तो कैसे समझेंगे फिर गीता? कैसे समझेंगे? उन्होंने कैसे समझा? तो वो तो ऐसे पढ़ते थे, लोग हंसते थे, ठीक है, और वो रोते थे। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ से गुजरे। जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ से गुजरे तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? जैसे दूसरा कोई होता, वो तो बोलता कि ये सब, वो एक्चुअली वो लोग सब मजाक कर रहे हैं, वो बोल रहे ये क्या गीता पढ़ रहा है, ऐसे वो सोच रहे हैं। पर ये व्यक्ति जो भाव में है वो रो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु आज सारे जगत को दिखाना चाहते थे कि भगवद गीता कैसे पढ़ना चाहिए, तो वो रो रहे थे। महाप्रभु ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि भगवद गीता में ये जो पिक्चर है ना, देखें कि ये जो पिक्चर कि कैसे जो सारे जगत का मालिक है, आज वो दूसरे गाड़ी का ड्राइवर बना। अगर आपका बहुत सारी गाड़ी है, आप किसी का गाड़ी लेकर ड्राइव करेंगे, तो इसमें क्या बड़ा चीज़ है? वो करना ही सहज है क्या ऐसा? यदि आपके पास 10 बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं और आप उसको छोड़ के दूसरे गाड़ी का ड्राइवर बने, भगवान ऐसा किए। तो उस चीज़ को सोच के, केवल इतना सोच के कि अर्जुन के रथ का कैसे उन्होंने ड्राइवर बने, उसको सोच के वो गदगद हो जा रहे थे प्रेम से, तो इसीलिए वो रो रहे थे। तो महाप्रभु ने जैसे सुना ये, बोले कि आपने भगवद गीता को समझ लिया। भगवद गीता पढ़ के जो जितना नहीं समझ पाएगा, आपने केवल अपने भक्ति के कारण भगवद गीता को आपने समझ लिया। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारे बहुत ज्ञान होगा तो भगवद गीता समझ में, केवल श्रद्धा से ही इसको समझा जा सकता है। ये जो जैसे आप देखेंगे अर्जुन को भगवद गीता बोला कृष्ण, तो अर्जुन क्या मतलब बहुत बड़े पंडित थे क्या? अर्जुन एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे क्या? नहीं, क्षत्रिय थे, अपना ड्यूटी कर रहे थे युद्ध करने का।
इतने बड़े पंडित नहीं थे, पर उन्होंने समझ पाई गीता। तो योग्यता गीता को समझने के लिए अपना श्रद्धा है। गीता को समझने के लिए कोई, जैसा अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन करेंगे तो उसका प्रीरिक्विजिट क्या है? जेईई क्लियर किया होगा, ठीक है, फिर आपने +2 पास किया होगा तो एडमिट हो पाएंगे। इसका पर प्रीरिक्विजिट कुछ नहीं है। इसका प्रीरिक्विजिट है कि केवल उस पर श्रद्धा हो, तो उसको समझ पाए। और जो हम इस जगत में जो पढ़ाई करते हैं वो ज्ञान तो नेक्स्ट लेवल में चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है या नहीं? आज हम जो पढ़े, जो थ्योरी पढ़े, जो लॉ पढ़े, वो लॉ फिर कुछ दिन बाद अपग्रेड हो जाएगा, है ना? किताब चेंज हो जाए नहीं, वर्जन चेंज हो जाएगा उसका। पर जो अभी हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, 5000 साल पहले भी अर्जुन को कृष्ण ने कौन सा ज्ञान दिया था? यही गीता का ज्ञान। और 5 करोड़ ईयर्स के पहले भी ये ज्ञान दिया था किसको? सन गॉड को, ठीक है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम् अप्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्षापूर्वे अब्रवीत्। तो यही ज्ञान उन्होंने सूर्यदेव को दिया था, यही ज्ञान अर्जुन को दिया, और आज भी यही ज्ञान हमारे ऊपर लागू हो रहा है। देखिए, कोई वर्जन अपग्रेड नहीं हो रहा, मतलब ये अपने में ही परफेक्ट है। अगर ये अपग्रेडेशन होना चाहिए था तो अभी हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता, मॉडर्न डे के लोगों के ऊपर ये लागू नहीं होगा, दूसरा कुछ लागू होगा। पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। मतलब ये ज्ञान अपने में ही परफेक्ट है। तो इससे पता चलता है ये ज्ञान परफेक्ट है ना? अगर हमको इसको पढ़ना है तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कौन कौन मान रहे हैं कि ये गीता को हमको पढ़ना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो प्रोपर जी, ये जो आप पढ़ेंगे उसमें आपको केवल गीता का उपदेश नहीं, आपके जीवन को सुधारने का, कृष्ण को समझने का, अपना कृष्ण से क्या संबंध है, कैसे इस संबंध को जोड़ा जाए वापस से, इन सारे चीज़ों के प्रोग्राम बहुत सुंदर तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो ये फीलिंग का मैं करेंगे। Although Bhagavad Gita is well known, only one who has taken it up in the spirit of can understand it. तो गीता को कौन समझ पाएगा? किस भाव से जो जाएगा? भक्ति भाव से, डिवोशन। In the spirit of devotion, he can understand it. Bhagavad Gita is not a mythological treatise spoken by some mortal. मतलब उसको हमारे जैसे कोई मरणशील व्यक्ति ने नहीं बोला है। तो हमारे मृत्यु है, मॉर्टल मतलब क्या है? जिसका मृत्यु होने वाला है। तो हमारा मृत्यु होगा और हम लोग कुछ बोल के जाएंगे, फिर उसके बाद कोई अपग्रेड आएगा, समझ में नहीं है। पर ये जी जिसने बोला है उनका मृत्यु नहीं होगा, भगवान हो, ठीक है। तो भगवद गीता कोई ऐसा मैथोलॉजिकल ट्रीटिस नहीं है कि जिसको किसी मरणशील व्यक्ति ने, अमर जो है उन्होंने बोला, भगवान ने बोला, बट इट इज अ डैश टाइमलेस मैच्योर वॉइस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेल्फ। इट इज क्या होगा? इटर्नल। इटर्नल हम कैसे अभी जाने? सूर्यदेव को जो बोला था उनको लागू हो रहा था, जो अर्जुन को बोला था उन पर भी लागू हो रहा था, और हमको भी जो आज पढ़ रहे हैं वही चीज़ लागू हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इट इज इटर्नल टाइमलेस वॉइस ऑफ द लॉर्ड हु इज एड्रेस्ड एज। भगवान को इधर, लॉर्ड को इधर क्या बोला गया है? भगवान, भगवान बोला गया है ना, तो क्या बोलते हैं? श्री भगवान वंश।
तो वैसे में जब बोल रहे थे श्री धृतराष्ट्र उवाच अर्जुन उवाच संजय उवाच। पर जब भगवान बोल रहे हैं वहाँ पे जब कृष्ण बोल रहे हैं उन्होंने श्री कृष्ण उवाच से नहीं बोला, उन्होंने बोला श्री भगवान उवाच, ताकि लोगों को डाउट ही ना हो कि कृष्ण ही भगवान है। ये चीज अगर किसी को डाउट हो जाए तो वो नहीं समझ पाएगा गीता को। तो गीता को पढ़ने के लिए क्या तरीका है, यही जानना कि स्वयं भगवान कृष्ण ही है, and who is the possessor of all six appearances। भगवान के कई सारे ऐश्वर्य हैं जिनमें वो संपूर्ण है। तो ऐसे और एक स्टोरी पे आता है, जब अर्जुन ने और दुर्योधन ने कृष्ण का सहायता मांगने गए थे महाभारत युद्ध में, तो कई लोग ये जानते होंगे जब अर्जुन गए थे दुर्योधन भी वहाँ पहुँच गए थे। ठीक है, दुर्योधन उनके सर के पास बैठ गए और अर्जुन उनके पाँव के पास बैठ गए। तो जब कृष्ण उठते हैं वो पहले देखते हैं किसको, अर्जुन को, और बोलते हैं कि अर्जुन तुमको क्या चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही बोलते हैं कि हम पहले आए, और मतलब दुर्योधन बोलता है कि हम पहले आए, हमारा बात आपको मानना चाहिए पहले। तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा स्वयं, पर मैं एडवाइजर बनते रहूँगा, और मेरी जो नारायणी सेना है, इतने सारे 1 करोड़ या कुछ योद्धा हैं, तो वो युद्ध करेंगे। या तो आप ये 1 करोड़ सेना को ले लो, नारायणी सेना को, या फिर आप मुझे ले लो एडवाइजर बनना। ठीक है, तो पहले अर्जुन को पूछा, अर्जुन ने बोला कि मेरे को तो आप ही चाहिए, हमको आप ही चाहिए, कृष्ण ही चाहिए। और जब दुर्योधन बोला कि अरे ये कैसा पागल है, इनका जब कोई ये नहीं है, जब खुद युद्ध नहीं करेंगे, आज उनको वो खुद मांग रहे हैं, कितना पागल है। तो दुर्योधन बोलता है मेरे को तो चाहिए था आपका नारायणी सेना, तो वही ले लेता हूँ, तो वो उनको ले लेता है। ठीक है, तो अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन जो बोलते हैं मतलब कृष्ण का उदय सुन लेते हैं कि वो बोलते हैं कि हमको आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा जिसका भाव होगा वो भगवद गीता को समझ पाएगा। इसीलिए देखो अर्जुन को ही भगवद गीता समझ में आया। इतने लोग थे उधर, इतने योद्धा थे, कोई और समझ पाया क्या उसको? पर अर्जुन ने समझ पाया। तो ऐसा नहीं कि भगवद गीता समझने के लिए और कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, यही क्वालिफिकेशन चाहिए कि हमारा भक्ति होना चाहिए। तो ये ही तो अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं भक्तोसी ने सखा चेती रहस्यम ये तो ये जो भगवद गीता का ज्ञान मैं आज तुमको दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो। तो हमको भी भगवान के साथ भक्ति का रिश्ता जोड़ना है और कोई भी 5 मुख्य रस में से एक रस में भगवान का सेवा करना है। तो आगे आएगा भगवद गीता में। तो मेन चीज़ है भगवान के साथ जोड़ना। 4.3 में आता है भक्तोसी में सखा चाहिए। तो ये वाला ये करेंगे। स्मॉल
ब्रेन्स का आंसर होगा आइडेंटिफाई करें इम्पर्सनलिस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ गॉड कैन बिकम अ चाइल्ड ऑफ हिज सोल। जो छोटे दिमाग वाले हैं वो निराकारवादी, वो लोग नहीं समझ पाएंगे कि भगवान ने कैसे भक्त का सेवा करना है। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर क्या होगा? बी लीकिंग आउटसाइड ऑफ हनी बॉटल। Indian scholars. जो ज्ञानी लोग केवल अपने ज्ञान के बल से भगवद गीता को समझना चाहेंगे, वो नहीं समझ पाएंगे। जैसे हनी का बॉटल ना बंद है, तो वो हनी को आप चाट चाट के क्या करते हैं, मिठास नहीं मिलेगा। तो वैसे ही जो मंडेन स्कॉलर्स हैं, स्कॉलर्स गीता पे अपना टिप्पणी देते हैं पर भक्त नहीं है, तो वो है बी लीकिंग आउटसाइड ऑफ हनी बॉटल। जो मिलियंस ऑफ यूनिवर्सिटी डॉक्टरेट्स हैं वो क्या है? Opulence of renunciation। सारे का मैचिंग नहीं है इसमें, सारे का इधर मैच नहीं है। Opulence of renunciation, Thought makes me cry and say, Lord becoming servant of the devotees. टोटल इसका है। Renunciation इसका भी कोई मैच नहीं है। फोर्थ का मैच है थॉट मेक्स मी क्राई। वो जो ब्राह्मण थे उनको क्या सोच रुला रही थी? हाउ लॉर्ड इज बिकमिंग सर्वेंट ऑफ हिज डिवोटीज आउट ऑफ लव। ये मैच है। वेयरएवर यू आर देयर विल बी विक्ट्री। भगवद गीता में कृष्ण जहाँ है, अर्जुन जहाँ है, वहाँ पे विक्ट्री होगी। जहाँ केवल कृष्ण होंगे वहाँ बोला नहीं गया। जहाँ कृष्ण है, जहाँ भक्ति भी है। इसका भी क्या मैचिंग है? किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड, ये है डीमन सोल। भगवान के चीजों को एंजॉय करेंगे पर भगवान के बिना, तो ये डीमंस का है। डीमन चाहते हैं हम खुद सब एंजॉय करेंगे। ये demons attracted to Lord's image। तो इसलिए हम अगर गीता को खोल के पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक लिखे हैं शुरुआत में, प्रीफेस में, प्रीफेस ये फॉरवर्ड बोलते हैं। तो उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि उसको पढ़ने के लिए एक ही उपाय है कि आप उसको एटलीस्ट थियोरेटिकली समझ जाओ कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। इनसे बड़ा और कोई नहीं है। एटलीस्ट इतना आप एक्सेप्ट कर लो, तभी गीता जब पढ़ोगे आप इसको समझ पाओगे। तो अभी एक ग्रुप एक्टिविटी करेंगे। तो कितने ग्रुप करेंगे? 3। करेंगे ना 4 को 3 हो जाएगा। 3 तो सब लोग 1 2 3 बोलिए। 1 फिर 2 3 फिर 1 1 फिर 2 3 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अभी 1 वाले इधर आ जाओ, 1 सब इधर आ जाओ और 3 वाले इधर आ जाओ। तो यहाँ 2 वाले है।
ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ହର୍ଷିତ ପ୍ରଭୁ जी, मानस प्रभु जी, अनुभव प्रभु एंड सुशांत प्रभु। सुशांत कौन पल्लव प्रभु और आशीष प्रभु, सौम्य प्रभु, संजय प्रभु एंड ये भी संजय प्रभु। हाँ हाँ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋ ଆମର କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ टू और थ्री यार देखो 2 और 3 यार देखो ହେଇଗଲା सो आम किछिटा पॉइंट्स डिस्कस करलु जो कि हम जानिपारू कि भगवद गीता इज नॉट सिंबॉलिक, इट इज रियल। जमती मानस प्रभु जी गोटे पॉइंट कहले कि जदि जड़े भागवत या भगवद गीता डेली पढ़ुची और रिलीज करुची कि न करुची तार क्लीनजिंगटा डेली हुए आपण सेटा देखि परिबे जणक मूड चेंज होबा। तापरे संजय प्रभु कहले हाँ कि भगवद गीतार गोटे श्लोक लिखा है भगवान कहते कि वी शुड टेक सात्विक आहार। तो जड़े जो सात्विक आहार करे